मगरबी बंगाल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के बाद मुख्तलिफ रियासतों में शुरू हुआ डॉक्टरों का एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मरकजी सरकार भी हरकत में आ गई। मरकज ने मगरबी बंगाल की हुकूमत को एडवाइजरी जारी करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब की। हालांकि कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज को तनकीद का निशाना बनाया था। ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ एहतजाजी डॉक्टर्स अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि ममता बनर्जी डॉक्टरों पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करें। महाराष्ट्र में इलेक्शन की दस्तक के साथ ही वजीर आला फडणवीस ने अपनी काबीना में तौसीक का फैसला लिया है। आज दिन में 11 बजे राजभवन में नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया जाएगा। गवर्नर विद्यासागर राव नए वज़रा को हलफ दिलाएंगे। शिवसेना लीडर को डिप्टी सीएम का ओहदा मिले या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कुछ वज़रा को काबीना में शामिल किया जा रहा है तो कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाए जाने का इम्कान है। कल रात वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना सरबराह से मुलाकात करते हुए काबीना में शामिल किए जा रहे चेहरों पर मोहर लगाई। अहमदनगर से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर और साबिक अपोजिशन लीडर वीके पाटिल को काबीना में शामिल किया जा रहा है। मुंबई से बीजेपी के आशीष शेलर, बीड़ से शिवसेना लीडर जयदत्त कुशीर सागर, अमरावती मोर्शी से बीजेपी के अनिल बोंडे, एवत महल से शिवसेना के तनाजी सावंत, आरपीआई से मुंबई के अविनाश महातीकर और औरंगाबाद से शिवसेना के अतुल साल्वे, संजय भेगड़े, संजय कोते, सुरेश खाड़े, प्रोफेसर अशोक को वजीर बनाया जा सकता है। जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है उनमें प्रकाश मेहता, राजकुमार बादोल, दिलीप कांबले, परवीन पोटे और विष्णु सौरा का नाम शामिल है।